स्टूडेंट्स, आज आपको हम केमिस्ट्री में आपका टॉपिक उठाते कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, अभी तक आपको 3 लेसन इससे पहले पढ़े चुके ग्रुप के। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, फिर आपने पढ़ा धातु और अनुसार एवं लवण। ये 3 चैप्टर पढ़ चुके। आपका नया चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाएंगे, फिर उसमें हम आगे इसके नोट्स भी आपको देंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। देखिए, सभी स्टूडेंट्स को पता है कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। अब इसके बाद में परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, सिंबल सी। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 4, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। या इसी को हम फिर से लिख सकते हैं 1:2, 2:2, 2:2। अगर हम इस पीडीएफ में निकालेंगे, लेकिन आप कोर्स में से नहीं था, आपको पहले ऐसे निकाला 2:4 इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहर कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता होती है 4। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। देखिए, अब ये जो कार्बन है, ये 4 संयोजकता में अपने बल बनाने की प्रकृति रखता है। क्या रखता है, अपने बल बनाने की प्रकृति। किस प्रकार से, जैसे कार्बन है, इसमें जो 4 संयोजकता है वो 4 एकल बंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से बोलते हैं। यानी कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा व्यक्त कर सकता है। या फिर कार्बन में 2 बंध और 2 कैसे बंध, सिंगल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, एक द्विबंध और 2 सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाए जा सकते हैं। या तीसरे रूप में अगर जाए तो कार्बन एक त्रिबंध और एक सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, एक त्रिबंध और एक एकल बंध भी रख सकता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, उसके अनुसार कार्बन 4 धातु में बन सकता है, चाहे वो चारों एकल बंध हो, चाहे वो एक द्विबंध हो, 2 एकल बंध हो, या एक त्रिबंध में एकल बंध। ये इसकी संयोजकता के अनुसार होता है। और इसी बंध के कारण इस कार्बन का, इसी बंध के अकॉर्डिंग कार्बन जो है एक चैन बनाने का गुण रखता है। कैसे, सपोज कि जैसे हमने एक कार्बन बना लिया, तो इसके मान लीजिए इस बंध से एक कार्बन हमारा जुड़ गया, फिर इस बंध से एक कार्बन जुड़ गया, फिर इस बंध से एक हमारा कार्बन जुड़ गया, फिर इस बंध से कार्बन। तो जैसे जैसे चैन होती है, तो कार्बन की जो है चैन बनाने की प्रकृति होती है, बहुत आसानी से चैन बना रहता है। तो कार्बन की चैन बनाने की प्रकृति के कारण इसके जो है यौगिक, यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कार्बन से स्टार्ट किया। कार्बन का सिंबल आप लोगों को पता है, इसका सिंबल का क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब परमाणु क्रमांक इसका 6 है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना 2, 4। वायतन कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, इसकी संयोजकता भी 4। अब वो 4 जो है वो 4 एकल बंध द्वारा व्यक्त कर सकता है, या एक द्विबंध या 2 एकल बंध द्वारा व्यक्त कर सकता है, या एक त्रिबंध या एक एकल बंध द्वारा व्यक्त कर सकता है। इसके अंततः कार्बन की जो प्रकृति होती है वो श्रृंखला बनाने की होती है। ये बहुत आसानी से अपनी श्रृंखला को बना लेता है। तो कार्बन परमाणु है वो बहुत आसानी से अपनी श्रृंखला को बना लेता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, आपको बताते हैं कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक क्या है, वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक का हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया CH4, या आपका क्या है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन है। ऐसे मैंने लिख दिया C2H5OH, या आपका एथिल कोवल है, या ये एथिल कोवल है, ये कार्बनिक यौगिक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या होगा, कार्बनिक रसायन होगा। जैसे हमने लिख दिया C3H8, CH3COOH, तो ये सब कैसे, ये सब हमारे क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यानी विज्ञान की जिस शाखा के अंदर उनका उपयोग करते हैं
जिसमें कुछ यौगिक होते हैं, जैसे हमारे कार्बोनेट आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, साइनाइड आयन होता है। साइनाइड आयन जो इनके यौगिक जैसे आपके बनते हैं वो हमारे कार्बनिक यौगिक में नहीं आएंगे। जैसे आपका इससे आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, Na2CO3, K2CO3, जैसे इससे बनता है आपका NaSCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस, इससे आप ले लें KCl, HCl, इससे आप ले लें सपोज कीजिए NH4CnO, अमोनियम साइनेट। तो आपने क्या लिखा कि हमारे इनमें सब में कार्बन है, ठीक है। कार्बोनेट आयन कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से बना है, साइनाइड आयन कार्बन नाइट्रोजन से बना है और साइनाइड आयन भी बना है, ठीक है। इससे यौगिक बना है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनियम साइनाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके जो आपका वर्गीकरण दिखाया तो उसमें क्या है, ये वाले यौगिक बने कार्बन के यौगिक है, किंतु ये हमारे कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते। तो अगर आपको डिफिनेशन पूछता तो आप लिख सकते हैं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, किंतु कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, साइनाइड आयन और साइनाइड आयन को छोड़कर जितने भी अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। इन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे वो हमारी क्या होगी, कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता मैंने भी बताया, कार्बन के श्रृंखला बनाने का गुण क्या होता है, वो अधिक होता है। जब कार्बन परमाणु के श्रृंखला बनाने का गुण अधिक होगा तो इसके यौगिकों की संख्या अधिक है, इसलिए इसका क्या वर्गीकरण बहुत जरूरी है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। देखिए आपको जैसे दिया गया कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा है इस टाइप से। पहला आता है, इसमें बोलते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक, और दूसरा आता आपका समृद्ध श्रृंखला यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा है, एक विवृत श्रृंखला यौगिक, एक समृद्ध श्रृंखला यौगिक, ठीक है। अब विवृत श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो, वो होते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक। इसे हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी बोलते हैं। जैसे हमारा एथेन का हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, आपका क्या बन रहा है, ओपन स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ओपन स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला बनती है, तो ये हमारे विवृत श्रृंखला यौगिक है। जैसे आपने ये बना लिया, यहाँ पे OH भी लगा दिया, तो हमारा अल्कोहल बन रहा है, प्रोपिल अल्कोहल है। अब क्या देखें, श्रृंखला कैसी है, खुली है। और जब आपकी श्रृंखला खुली है तो उसे बोलते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक। कैसे यौगिक बोलते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक बोलते हैं। कार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित, उसे बोलते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक बोलते हैं। जैसे हमारा प्रोपेन, प्रोपिल अल्कोहल, एथेन, ये सब कैसे, ये हमारे विवृत श्रृंखला यौगिक होते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा है समृद्ध श्रृंखला यौगिक। समृद्ध श्रृंखला यौगिक में कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसके रूप में एक बंद श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब इसमें भी आपके दो टाइप के आते हैं, कौन कौन से दो टाइप, पहला होता है समचक्री और दूसरा होता है आपका विषम चक्री, ठीक है। समचक्री, विषम चक्री। देखिए समचक्री क्या होता है, यानी कार्बन परमाणु क्या होंगे समृद्ध श्रृंखला में, कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो। समचक्री में क्या होता है, यानी ऐसे बंद श्रृंखला यौगिक जिसमें बंद श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेंगे, जिसकी बंद श्रृंखला बनेगी उसमें कैसे परमाणु होंगे, कार्बन परमाणु होंगे। विषम चक्री में क्या होंगे, कार्बन परमाणु युक्त ऐसी श्रृंखला जिसमें बंद श्रृंखला के कोई अकार्बनिक तत्व भी भाग लेते हैं। जैसे देखिए समचक्री का एग्जांपल जिसने एक बना लिया, 3 कार्बन बना लिया, बॉन्ड लगा दिया, ये H2SO2 तुम्हारा क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। आपने क्या दिया, तीनों कार्बन दिया बंद श्रृंखला में। ऐसे आपने यहाँ पे बंद श्रृंखला बना ली 5 कार्बन की, और आपने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये आपका क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन बन गया। तो ये कैसे श्रृंखला है, समचक्री यौगिक। कैसे यौगिक है, समचक्री यौगिक।
यानी जिसमें बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व है। जैसे देखिए एग्जांपल बताते हैं, जैसे यहाँ पे ओ लिख दिया, ये फ्यूरान का फार्मूला था, जिसका फार्मूला फ्यूरान का कि बंध श्रृंखला बन गई कार्बन कार्बन कार्बन, पर यहाँ पे क्या लगा दिया ऑक्सीजन, तो क्या हो गया फ्यूरान। अगर ऑक्सीजन निकालें एस लिख दे तो ये मान हो जाएगा थायोसिन। क्या बन जाएगा? थायोसिन। यानी बंध श्रृंखला में कहने वाला ये है कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई अकार्बनिक तत्व भाग ले रहे तो बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक बंध श्रृंखला में कैसे होते हैं? कार्बन परमाणु होते हैं। अब इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। देखो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला में एरोमेटिक बनाते हैं। एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक जो शब्द है वो शब्द एरोमा से बना है। एरोमा का मतलब होता है विशेष प्रकार की गंध, यानी एक विशेष प्रकार की गंध उपयोगी होती है। इसमें होता है कम से कम 6 कार्बन परमाणु का होना अनिवार्य है। कितने कार्बन परमाणु का? 6 कार्बन परमाणु का बंध श्रृंखला में होना अनिवार्य है। इनके एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध उपस्थित होता है। एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध लग जाता है। फिर आपका क्या बन गया? एरोमेटिक यौगिक बन गया। 6 कार्बन परमाणु होंगे कम से कम, बंध श्रृंखला के एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध होगा। ठीक है, तो ये होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। जैसे मैं यहाँ से ऐसे हटा दिया, HCl लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। ऐसे और भी इसके एग्जांपल है, जब आपके नोट्स देंगे तो उसमें आपको एग्जांपल और भी समझाएंगे। तो एरोमेटिक यौगिक कहते हैं कार्बन परमाणु युक्त 6 कार्बन परमाणु युक्त बंध श्रृंखला जिनके एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध होता है, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए एलिसाइक्लिक क्या होते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला के तो 6 कार्बन परमाणु का होना अनिवार्य है। जैसे ये एग्जांपल थे तो एलिसाइक्लिक थे। तो इस तरह से हमने आपको कार्बन युक्त का वर्गीकरण बताया। हालांकि आपके शायद पाठ्यक्रम में नहीं है, किंतु वर्गीकरण बताना जरूरी था। ठीक है, जिसमें आपका पहला है विवरण श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। विवरण श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक पूरी श्रृंखला में उपस्थित हो। समृद्ध श्रृंखला में कार्बन परमाणु एक बंध श्रृंखला में होते हैं। अब ये दो तरह के समचक्रीय विषमचक्रीय। समचक्रीय में बंध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, विषमचक्रीय में कार्बन का एक कोई अकार्बनिक तत्व नहीं होता है। इसके बाद समचक्रीय होते हैं एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक 6 कार्बन युक्त परमाणु की बंध श्रृंखला होती है जिनके एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध होता है। और एलिसाइक्लिक में ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। तो इस तरीके से हमने आपको कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण बताया। अब नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे टॉपिक में चलेंगे जिसमें हम आपको कार्बन यौगिकों के बारे में बताएंगे, उसका नामकरण